कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी एक्सरसाइज है 5.3 और क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग 3 देखने जा रहे हैं। 3 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने एक बार डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। इन एन एपी, ठीक है, छोटा सा लिखा हुआ इन एन एपी, क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है। अब हम लोगों को एन निकालना है और एस एन निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ए दे रखा है और एन दे रखा है, तो मैं वो वाला फॉर्मूला लगाता हूं, ठीक है, जो मैंने पहले वाला फॉर्मूला बताया था। ए एन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, क्योंकि मुझे एन जो है ना इसी से निकलेगा और जब मेरा एन नहीं होगा तो मैं एस एन कैसे निकालूंगा, क्योंकि आपको पता है कि एस एन के लिए n/2 वाला फॉर्मूला होता है। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया फर्स्ट वाला, ठीक है, लास्ट टर्म वाला। अब मैं क्या करूंगा, एन की वैल्यू जो है, जो जो रिस्पेक्टिव वैल्यू है उनको पुट करना शुरू करूंगा, ठीक है। एन कितना दे रखा है मेरा, 50 दे रखा है। चलो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, पॉजिटिव हो गया। n-1 ये तो मुझे निकालना है। डी भी दे रखा है मेरा, ठीक है, बहुत अच्छे। उसके बाद अब क्या करो, इस सवाल को थोड़ा छोटा करने के लिए एक तरीका और भी अच्छा है, इस 5 को इधर लेकर के चले जाओ तो 50 - 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे क्या बचेगा, n-1 बचा और ये 3 हो गया। ये 3 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो गया, 45 हो गया ये, और ये हो गया 3n-3 हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये 3 जब इधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में, ठीक है। तो 45 + 3 इक्वल टू 3n हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा और ये 3n हो जाएगा। इसको और इसको डिवाइड कर दूंगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, n की वैल्यू जो है वो 16 हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है 16 3 जो है वो कितना होता है, 48 होता है। तो देखो n तो मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब मेरा ये वाला पार्ट जो है, ये n तो मेरा निकल गया, अब एसएन की बात करनी है मेरे को, तो ठीक है। एसएन वाला तो और आसान तरीके से निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। उसमें तो एक फॉर्मूला ये था n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है, इस तरीके का फॉर्मूला था। और एक आसान वाला फॉर्मूला था Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। ये जब लगाते हैं, जब आपको लास्ट टर्म जो है वो दिया रहेगा, उसके लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो देखो n मेरा कितना हो गया, n 16 हो गया, तो सम जो है वो 16 के लिए निकालूंगा मैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा, ठीक है। a कितना हो गया मेरा, 5 हो गया, और an जो है वो लास्ट टर्म कितना हो गया, 50 हो गया। इसको और इसको काट दो, 8 आ जाएगा। s 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 55 हो गया। अब इंटू करके देखता हूँ कितना आ रहा है, 55 को 8 से करूंगा तो 8 5 का कितना हो गया, 40 का 4 हो गया, और 8 5 का कितना हो गया, 40, और ये 44 हो गया, ठीक है। तो S 16 की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 440 वोल्ट का झटका, ठीक है, समझ में आया ना। 440 नंबर जो है वो निकल जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो अब हम लोग सेकंड पार्ट जो है वो देख लेते हैं। तो ये वाले देखो, इस पार्ट पे थोड़ा विचार कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ए जो है वो 7 दे रखा है फर्स्ट टर्म, ए 13 टर्म जो है वो 35 दे रखा है। हम लोगों को डी निकालना है और एस 13 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सम 13 की वैल्यू जो है वो निकालनी है, कितना होगा। तो चलो आओ, पहले सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो ये वाला, an इक्वल टू a प्लस, ठीक है, n-1 d लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a 13 बोल रखा है, a कितना बोल रखा है, 13 बोल रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a 13 इक्वल टू, अभी रुक जाओ, क्या कहते हैं, a जो है वो कितना हो जाएगा, 7 हो गया। यहाँ पे देखो 13 दे रखा है, तो n की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो ये 13 - 1 और d जो है वो मुझे निकालना है, ठीक है।
निकालना है मुझे डी। अच्छा A13 की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 35 दे रखी है, तो इस 35 को यहाँ चिपका दो, ठीक है। 35 7 पॉजिटिव 13 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 डी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहां पे क्या करो, इस 7 को इधर लेकर के चले जाओ, तो 35 में से अगर 7 को माइनस कर दोगे तो बताता हूं कितना बचेगा, कितना हो गया 28 हो गया, इक्वल टू 12 डी, ठीक है, इतना आ गया। अब यहां पे क्या करना, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 अपॉन 12 हो गया, 2 से काटो इसे, सो 14 हो गया, 2 से काटो 6 आ गया, 2 से काटो 7 आ गया, 2 से काटो 3 आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, डी की वैल्यू आ गई है 7/3 आ गई है, ठीक है। इतना तो क्या कहते हैं, मैंने बता दिया कि डी की वैल्यू जो है वो 7/3 होगी। अब S13 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखो S13 की वैल्यू मुझे निकालना कैसे है मैं बताता हूं, इसको मिटा रहा हूं। अब S13 की वैल्यू मैंने बताया S13 अपॉन, ठीक है, पहले तो n लिखता हूं, रुक जाओ, ये वाला छोटा वाला फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। S13 हो गया, तो देखो S13 का मतलब यही है कि n टर्म जो है वो हमारा 13 ही है, तो 13/2 कर लो इसको, ठीक है। फर्स्ट टर्म मेरा कितना हो गया, फर्स्ट टर्म 7 दे रखा था, ठीक है। देखो A13 का क्या कहते हैं, लास्ट टर्म जो है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे 35 ही दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 ही आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को आगे जितना पूछेगा तो हम बताएंगे, लेकिन जहां पर बात जिस चीज की हो रही है हमें उस चीज का ही आंसर देना। तो लास्ट टर्म यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा, 35 को यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 35 और 7 कितना हो गया 42 हो गया, 13/2 हो गया, इसको और इसको काट दो, कितना हो गया 21 हो गया S13 की वैल्यू, ठीक है। S13 की वैल्यू अब यहां पे कितनी आ जाएगी 21 13, क्रॉस करो, 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, क्रॉस करो 2 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 आ गया, ये 7 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है। तो बच्चों कितनी हो जाएगी S13 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 273 हो जाएगी, ठीक है। यहां पे देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ये लग रहा होगा कि सर आपने लास्ट टर्म जो है वो इसको क्यों ले लिया, क्योंकि लास्ट टर्म देखो मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ पे A13 जो है वो 35 ही दे रखा है, ठीक है, और यही मेरा लास्ट टर्म है यहाँ पर, तो मैं लास्ट टर्म जो है ना 35 को ही लूंगा यहाँ पर, और इसको सॉल्व करने के बाद जो है वो 273 जो है वो आपका आंसर बच्चों आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अगला थर्ड पार्ट जो है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख दिया करो, an इक्वल टू a प्लस n-1 d, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें जो है वो दे रखी है, देखो A12 जो है ना आपका कितना दे रखा है 37 दे रखा है? तो यहां पे क्या हो जाएगा A12 इक्वल टू, ठीक है, A जो है वो यहाँ पे मुझे नहीं दे रखा है, ये ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखो 12 ले रखा है तो क्या हो जाएगा 12 - 1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है A12 का मतलब होता है n की वैल्यू तो क्या कहते हैं 12 ही होगी ना, तो 12 - 1 कर दूंगा। अच्छा D मेरा कितना दे रखा है, D जो है वो मेरा 3 दे रखा है। तो यहाँ पे एक चीज ये भी देख लो कि A12 जो है वो कितने के बराबर है 37 के बराबर है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 37 की वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है, 37 लिख दूंगा। यहाँ पे कितना हो गया A हो गया, और ये जो है वो 12 में से 1 जाएगा तो 11 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो गया 33 हो गया, और ये A है यहाँ पे इक्वल टू कितना हो गया 37 है। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33 जो है वो इधर चला जाएगा, 37 माइनस 33, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू आ गई मेरी 4। अब 4 आ गई तो देखो अब S12 देख लेता हूं, तो S12 में क्या करना है मेरे को, S12 का क्या कहते हैं Sn वाला फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, n/2 हो गया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म मुझे मिल ही गया है यहाँ से, ठीक है, मैं आराम से लगा दूंगा। S12 लिखो यहाँ पे, S12 इक्वल टू ये भी 12 आ जाएगा, 12/2 हो गया, फर्स्ट टर्म मेरा कितना हो गया 4 हो गया। देखो
लास्ट टर्म एल जो दे रखा है, ठीक है, तो एल जो है या एन जो है, ठीक है, लास्ट टर्म जो है वो मेरा कितना है यहाँ पे इसको एक काम करो, एन लिख देता हूं, एन कह लो लास्ट टर्म कह लो, बात बराबर ही होती है, ठीक है, एन लिख देता हूं। अब एन जो है वो यहाँ पे मैंने एन जो है वो देखो यहाँ पे कितना इस्तेमाल किया था, एन जो है A12 था मेरा, तो एन जो है वो मेरे लिए यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे जो मैंने पुट किया ये 37 हो गया, तो यहाँ पे 37 लिख दो, ठीक है, 37 पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 और ये कितना हो गया 12/2 हो गया, इसको काट दो 6 आ जाएगा, S12 की वैल्यू बतानी है अभी, ठीक है। अब क्या करूंगा 41 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 हो गया और 6 4 से कितना हो गया 24 हो गया, तो S12 की वैल्यू जो है वो बच्चों कितनी हो गई 246 हो गई, यही है आपका परिणाम, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या निकाल दिया, S12 भी निकाल दिया और A जो है वो मेरा कितना था, A जो है वो मेरा 4 निकल गया था बच्चों, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग अगला पार्ट देख लेते हैं। अगला जो है इसमें क्या क्या दे रखा है हम लोगों को, दिया हुआ है कि टर्म 3, ठीक है, 3 टर्म जो है वो 15 दे रखा है और S10 यानी कि सम ऑफ 10 टर्म्स, ठीक है, 10 टर्म्स जो है वो सम ऑफ 10 टर्म्स कितना दे रखा है 125 दे रखा है, तो हम लोगों को फाइंड करना है D और टर्म 10, ठीक है, टर्म 10 हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखो सबसे आसान वाला हिसाब क्या है इसका, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि A3 जो होता है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, जो जर्नल फॉर्म में AP चलती है, तो मेरा 3 टर्म है ये, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं A प्लस 2D लिख सकता हूं। अच्छा A3 की वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई, तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी, इसको तो पहली इक्वेशन बना दो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे A3 की वैल्यू 15 थी, मैंने 15 जो है वो यहाँ ले लिया और इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो सम ऑफ 10 टर्म जो है वो देख लेते हैं, तो उसका ही फॉर्मूला लिख देता हूं। तो यहाँ पे क्या करो, पहले पूरा फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को कोई भी वो नहीं दे रखा है ना, एन टर्म नहीं दे रखा है, तो हम वो छुटकू वाला फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को बड़ा फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ठीक है, समेशन वाला जो सम वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, Sn लिख देना, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1, ठीक है, D हो गया, ब्रैकेट ये बड़ा बड़ा कर लेना, ठीक है, थोड़ा घूम जाता है, लो, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 2a हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब देखो क्या क्या दे रखा है, S10 दे रखा है यहाँ पे, तो S10 में यहाँ नीचे लिख देता हूं, यानी कि 10/2, ठीक है, और 2a मुझे नहीं दे रखा है वैल्यू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, n की वैल्यू दे रखा है मेरे को, तो 10-1 हो जाएगा। अच्छा dv का कुछ पता है नहीं, d का भी कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो इसको क्या करूँगा, इसको काट दूंगा, तो ये कितना हो गया 5 हो गया, ये हो जाएगा 2a पॉजिटिव 9d, ठीक है, 9d हो गया। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना, देखो ये क्या चल रहा था, ये S10 समेशन ऑफ 10 टर्म दे रखा है ना, सम ऑफ 10 टर्म, तो यहाँ पे सम ऑफ 10 टर्म जो है वो हम वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी 125 दे रखी है, तो यहाँ पे लिख देना है S10 की जगह में 125 लिख देता हूं, 5 हो गया, 2a 9d, ठीक है। इस 5 को इससे काट दो, कट सकता है बहुत आसानी से, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, मैथ्स के अंदर काट पीट करके क्या कहते हैं, मामले को हल्का बना देना है, ठीक है। तो 25 हो गया ये, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 9d हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको सेकंड इक्वेशन बना लो, ठीक है। और इसके बाद जो है वो अब सब जो है वो मिटा देता हूं, ठीक है। अब खाली इक्वेशन का खेल रह गया, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसमें मैं लगाऊंगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला, जो मैंने आप लोगों को बताया था चैप्टर में, ठीक है। चलो देखते हैं, रुक जाओ। हाँ
यहाँ पे A10 भी निकालना था, ठीक है। अच्छा, इसको क्या करता हूं मैं, यहां लिख देता हूं 2A 9D इक्वल टू 25 सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल करूंगा, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे देखो करते कैसे हैं, ठीक है। यहां पे एक काम करता हूं, देखो मैं ए वाली जो ए दे रखा है, ये नीचे वाला जो है वो 2A दे रखा है, इसको इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बाय हटा देता हूं। यहां पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, 2A हो जाएगी, 4D हो जाएगी। देखो इस पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इक्वल टू 30 हो गया ये, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, यहां पे कुछ नहीं करना है मेरे को, 90 रहने दो उसको, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे माइनस साइन लो, यहां पर भी माइनस साइन लो, यहां पर भी माइनस साइन लो, जो साइन होता है उसका अपोजिट लिया जाता है, इसको और इसको जो है वो कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। यहां पे कितना हो गया, ये यहां पे हो जाएगा -5D हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 4 जो है वो माइनस साइन से चला जाएगा तो नेगेटिव का 5 हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे जो है वो 30 में से 25 चला जाएगा तो पॉजिटिव का 5 बचेगा, इसको और इसको जो है वो काट दो, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी डी की वैल्यू, ठीक है। अब जब डी की वैल्यू माइनस का हो गया है तो मैं यहां पे ए भी निकाल सकता हूं, ए भी निकालता हूं, रुक जाओ। अब एक काम करता हूं, ये इक्वेशन मुझे आसान सी लग रही है, ठीक है, a + 2d = 15, तो इसमें रख देता हूं। तो यहां पे मिटा रहा हूं इसको। अब देखो यहां पे कितना हो गया, a + 2d, तो d की जगह कितना है, -1 डाल देता हूं, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो ये कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखो ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो 15 पॉजिटिव 2, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 17 हो गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो है वो 17 आ गई है, और डी की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है, -1 आ गई है। लेकिन मसला क्या है, डी की वैल्यू तो मैंने निकाल दिया -1, लेकिन A10 निकालना है मेरे को, ठीक है। मिटा रहा हूं ये वाला, तो मैंने बताया था कि A टर्म जो होता है, A10 टर्म जो होता है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, A + 9D लिख सकता हूं शॉर्ट में, जनरल फॉर्म ऑफ AP, A प्लस सेकंड जो होगा टर्म होगा वो A + D हो जाएगा, थर्ड टर्म जो होगा A + 2D हो जाएगा, इस तरीके से। तो A10 टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, A + 9D लिख सकता हूं। हाँ, अब A10 मुझे निकालना है, A की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 17 है, पॉजिटिव कर दो 9, D की वैल्यू कितनी है, -1, तो 17 में से 9 चला जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, A10 जो है वो आपका 17 में से 9 चला गया, तो यहां पे 17 में से 9 अगर चले गए तो ये हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है। A10 जो है वो किसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, और D की वैल्यू कितनी हो गई, D की वैल्यू जो हो गई थी -1 हो गई बच्चों। यही निकालना था, तो मैंने आप लोगों को ये वाला पार्ट भी जो है बच्चों बता दिया है। अगला करते हैं, तो 5th पार्ट पे थोड़ा विचार करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सम ऑफ 9 टर्म जो है वो यहाँ पे 75 दे रखा है, और D जो है वो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो यहाँ पे AN और A भी नहीं है मेरे पास, तो वही लॉन्ग वाला फॉर्मूला लगाता हूं मैं, ठीक है, सम का। तो Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2A पॉजिटिव n-1, ठीक है, D ब्रैकेट। अब यहां पे क्या करो, S9 दे रखा है, ठीक है, सम ऑफ 9, तो S9 लिख दो यहाँ पे, 9/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया। A की तो वैल्यू मुझे कुछ पता नहीं है, तो 2 यही रहने दो यहाँ पे।
यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 जो है वो लिख देता हूँ यहाँ पे 9 माइनस 1 यहाँ पे। और डी कितना दे रखा है, डी जो है वो मेरा 5 दे रखा है, ये अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे S 9/2 2a पॉजिटिव 8 5 से कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, इतना हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करना, S सम ऑफ 9 टर्म जो है, ठीक है, वो 75 दे रखा है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे S 9 की जगह 75 लिख देता हूँ। ठीक है, और 9/2 हो गया। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2 और 40 इन दोनों के बीच में ना 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे a बच जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 20 बच जाएगा। इस 2 से इसको काट दो, काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना बचा, यहाँ पे हो जाएगा 75 इक्वल टू 9 और ब्रैकेट है a पॉजिटिव। ठीक है, a पॉजिटिव हो गया यहाँ पे, उसके बाद 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकता हूं मैं, देखो इसको और इसको जो है वो डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, 3 से काट देता हूं, तो ये 15 हो गया। मैं काटूंगा यहाँ पे 3 से काटता हूँ, 3 से काटूंगा तो कितना हो गया 3 से अगर मैं काटूंगा तो 3 2 जा 6 हो गया, और 1 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 3 5 जा 15, ये मैंने 3 से काटा। ठीक है, ये इसको भी मैं काट दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी काट दूंगा 3 से, तो यहाँ पे ये जो है वो 3 हो गया। ठीक है, इतना आ गया। देखो ये ना इसके इनटू में था। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको जो है वो डिवाइड कर सकता था। ठीक, अब मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, a ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया 20 ले लिया, तो कैलकुलेशन ना थोड़ी हल्की हो जाएगी। ये 25 हो गया, ये कितना हो गया 3a हो गया, ये आपका 60 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसको जब इधर लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, ये 3a हो गया। अब देखो 60 में से अगर 25 चला जाएगा तो क्या बचेगा, निगेटिव का 35 इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, -35/3 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया, a की वैल्यू जो है वो इतनी आ गई। ठीक है, अब मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूं, इसको क्या कहते हैं देख लो, समझ लो, लिख लो। ठीक है, A9 निकालता हूं। अब देखना यहाँ पे A9 है, तो A9 को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 8d लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूं। मैंने तो बहुत पहले ही क्या कहते हैं आप लोगों को बताया था। ठीक है, कि 9 टर्म को मैं a प्लस 8d लिख सकता हूं। देखो a जो है वो मेरा कितना है -35/3 निकल गया, पॉजिटिव कर दो। ठीक है, 8 हो गया, और d मेरा दे रखा है तो 5 डाल दूंगा यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 35/3 पॉजिटिव 40। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे सॉल्व करने के लिए, A9 निकालने के लिए यहाँ पे ना एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके नीचे 1 होगा, जिस नंबर के नीचे कोई नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 3 हो गया, ये तो वैसे का वैसे ही उतर जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि 3 आ जाए, तो 3 बार करूंगा, तो 3 छोटा सा बनाओ यहाँ पे, उसको इंटू कर दो, तो कितना हो गया 120 हो गया। A9 इक्वल टू, अब देखो इसको इससे क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं 120 से, तो 120 को अगर 30 निकाल दोगे तो कितना बच गया 90 हो गया। अब 90 में 5 और घटा दो तो कितना हो गया आपका, हो गया ये 85/3 हो गया, जो कि किस में आएगा पॉजिटिव वैल्यू में आएगा। ठीक है, A9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी
85/3 हो जाएगी बच्चों, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -35/3 हो जाएगी बच्चों। तो ये वाला जो है वो पार्ट बच्चों मैंने आप लोगों को पूरा करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, ठीक है। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और अपना ख्याल रखिए। और इसके बाद जो है ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जो है वो भी आ जाएगा, वो भी पब्लिश हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फिर आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होती है, जब तक आप अपना ख्याल रखिए।